सर परचेज रिक्विजिशन क्रिएशन करने का ट्रांजैक्शन कोड है ME51N। अगर आप कोई न्यू परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कर रहे हैं, परचेज रिक्विजिशन बेसिकली जब हमको कोई नया आइटम सप्लाई का या सर्विस कोई परचेज करनी होती है, उसका एस्टिमेशन बनता है एंड उसके अप्रूवल्स होते हैं। मैं उसका प्रोसेस सर दिखाऊंगा कि एक परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कैसे किया जाता है। तो ME51N ट्रांजैक्शन कोड हम लोग यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे सर इसके 3 सेगमेंट बेसिकली होते हैं। सबसे ऊपर वाला सेगमेंट हेडर सेगमेंट कहलाता है। इसको हम लोग ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। तो किसी किसी को स्क्रीन इस तरीके का दिखता होगा तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर। इनको आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर एक टाइप सेलेक्ट करना कि हम किस टाइप का परचेज रिक्विजिशन बना रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मैं डिवीजन से या सर्कल से या जोन से कोई एक इनिशियल परचेज रिक्वेशन बना रहा हूँ तो मैं ZFLD परचेज रिक्वेशन फील्ड टाइप यूज करूंगा। सिमिलरली अगर मेरे को कंसोलिडेशन प्रोसेस चलाना है तो मैं ये सब परचेज रिक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ अपने लेवल के हिसाब से। देन सर हमारा टर्नकी के लिए एक डिफरेंट परचेज रिक्वेशन टाइप है, स्टॉक ट्रांसफर के लिए अलग टाइप है। ये सब अलग अलग टाइप के परचेज रिक्वेशन है। मोस्ट कॉमनली यूज सर फील्ड परचेज रिक्वेशन रहेगा, जो सारे एसडीओज डिवीजन लेवल पे या सर्कल लेवल पे जो परचेज रिक्वेशंस क्रिएट होंगे ZFLD टाइप के होंगे। क्लिक करते हैं। अब सर 2 और इंपॉर्टेंट फील्ड्स जो हैं वो A और I, ये आपको सारे परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे सर। नॉट ओनली परचेज रिक्विजिशन, आपको कॉन्ट्रैक्ट में, परचेज ऑर्डर में, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में, सब जगह पे A और I फील्ड आपको दिखाई देगा। मैं उसके लिए एक एक्सेल शीट अभी प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन पे। ये आप इसका फोटो ले लीजिए या इस रिकॉर्डिंग को रेफर करिए। ये देखिए सर, यहाँ पे बेसिकली जब मेरा आई की वैल्यू डी होगी और अकाउंट असाइनमेंट मतलब ए की वैल्यू के होगी, उसका मतलब O&M सर्विस होगी। O&M सर्विस में परचेज कर रहा हूँ। जैसे कोई मेरे को मेंटेनेंस की सर्विस लेनी है तो मैं के और डी लूंगा। अगर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विस है तो डी एंड पी लूंगा सर, प्रोजेक्ट सर्विस। अगर आइटम कैटेगरी मेरी ब्लैंक है और ये क्यू है अकाउंट असाइनमेंट तो प्रोजेक्ट मटेरियल। तो बेसिकली सर आई से हमारा सिग्निफाई होता है कि ये मटेरियल सप्लाई का है या वर्क है, डी मतलब वर्क एंड ब्लैंक मतलब सप्लाई, और अकाउंट असाइनमेंट से होता है कि वो एक O&M का है या प्रोजेक्ट का है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ब्लैंक और के का मतलब मटेरियल डायरेक्ट कंजम्पशन की, अगर हमें कोई मटेरियल परचेज करना है और स्टॉक में लेके उसको इशू नहीं करना है, डायरेक्टली रिसीविंग के टाइम ही हमारा वो कंज्यूम हो जाना चाहिए, स्टॉक पे नहीं आना चाहिए, तो हम ब्लैंक और के लेंगे। ब्लैंक और ए मतलब कोई TNP नॉन प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट वाला जो TNP आइटम होगा वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अदरवाइज हमको ब्लैंक और ए लेना पड़ेगा अगर कोई एसेट हम O&M पॉइंट से खरीदा जा रहा है तो। अगर दोनों ब्लैंक लेते हैं तो O&M मटेरियल यानी कि स्टॉक मटेरियल O&M के लिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, इससे आपके सारे प्रोसेस कवर हो जाएंगे हमारे। वापस सर SAP में चलते हैं, मैं आपको सैंपल क्रिएट करके दिखाता हूं सर। पहले एक O&M मटेरियल परचेज करते हैं, यानी कि ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक कोई सेलेक्ट नहीं करना है हमको, आइटम कैटेगरी में भी ब्लैंक स्टैंडर्ड। मटेरियल को आप सर्च कर सकते हैं सर इस F4 बटन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर, स्टार ट्रांसफार्मर स्टार, ये सारे मटेरियल आएंगे। जैसे बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर, कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको डबल क्लिक करेंगे, आइटम का कोड आ गया। ठीक है सर, आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपको वो नेक्स्ट एरर में ले जाएगा कि नेक्स्ट आपको क्या भरना है। अभी आपको यहाँ पे सर प्लांट कोड, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने डिफॉल्ट सेटिंग कर रखा है। आप लोग भी डिफॉल्ट सेटिंग इसका कर सकते हैं पर्सनल सेटिंग की हेल्प से। पर्सनल सेटिंग में जाएंगे, डिफॉल्ट वैल्यूज में जाएंगे, तो जो चीज़ें आप मोस्टली यूज़ करेंगे जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, परचेज ग्रुप, आइटम कैटेगरी, इनको आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। प्लांट कोड जैसे मोस्टली अगर एक डिवीजन पे हम लोग परचेज करते हैं तो हम हमेशा उसको डिफॉल्ट रखेंगे अपने स्टोरेज लोकेशन यानी कि सबस्टेशन और डिवीजन को, ताकि हमको बार बार एफर्ट ना करना पड़े सर्चिंग के लिए। इसको सेव कर देंगे। तो जैसे कि मेरा बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पे प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन एंड परचेज ग्रुप, आप लोगों का भी ये बाय डिफॉल्ट आने लगेगा। एंटर करेंगे। यहाँ पे सर नेक्स्ट हम क्वांटिटी डालेंगे, कितना क्वांटिटी बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जांपल 12, और इसका वैल्यूएशन प्राइस जो कि यूनिट प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल 1000।
परचेज ऑर्गेनाइजेशन, अगेन मैं इनपुट देखता हूँ क्या क्या पॉसिबल इनपुट है, इसमें मैं 1000 यूज करूंगा, एंटर। अभी सर मेरे को आइटम में येलो कलर का मार्क आ रहा है, इसका मतलब ऑल ओके है। कोई भी हमको रेड कलर का मार्क होता है तो वो सॉल्व करना है, येलो कलर के मार्क में डायरेक्टली उसका पोस्टिंग हो सकता है। इसी पीआर में मैं आपको यानी कि परचेज रिक्वेशन में आपको हर टाइप के आइटम्स बना के दिखा देता हूँ। आपको सारे आइटम्स इंडिविजुअली भी आप बना सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा सर। यहाँ पे मैं एक ही पीआर में 5-6 टाइप के आइटम आपको बना के दिखा दूंगा। अदरवाइज आप किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए सर। आप इन दो का भी एक पीआर बना सकते हैं, थर्ड और फिफ्थ का भी एक पीआर बना सकते हैं। तो मैं आपको सारे टाइप के एक ही पीआर में बना के दिखा देता हूँ सर, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। दूसरा लेते हैं सर O&M सर्विस, यानी कि अकाउंट असाइनमेंट रहेगा के, और आइटम कैटेगरी रहेगी डी यानी कि सर्विस। अब सर्विस के लिए सर मटेरियल कोड सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे टेस्ट सर्विस या फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल या कोई भी एक सुपरविजन चार्जेस, जो भी मेरे को एक टेक्स्ट डालना है, ये टेक्स्ट डालेंगे। अब सर आप एंटर करेंगे तो सिस्टम आपको अपने आप एरर बताएगा, जैसे देखेंगे आप यहाँ पे प्लीज एंटर मटेरियल और सर्विस ग्रुप। ठीक है सर, क्लोज करेंगे इसको और यहाँ पे मटेरियल ग्रुप या सर्विस ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। आपने देखा होगा सर मटेरियल जब मैंने डाला तो ऑटोमेटिकली इस कोड की हेल्प से ये ट्रिगर हो गया था मटेरियल ग्रुप, बट यहाँ पे क्योंकि हमने मटेरियल कोड नहीं डाला, यहाँ पे सर्विस कोड डाला जाएगा आगे, तो इसलिए वो मटेरियल ग्रुप हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सर, एम से शुरू होने वाले ग्रुप्स हमारे मटेरियल ग्रुप्स होते हैं, एस से शुरू होने वाले सर्विस ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसलेनियस वर्क या कोई भी एक आइटम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, इरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट है फॉर एग्जाम्पल, एंटर करेंगे। यहाँ पे सर एक नया स्क्रीन खुल के आएगा आपका, जिसमें वो बोलेगा आपको मेंटेन सर्विस और लिमिट, यानी कि सर्विस मास्टर आपसे वो पूछ रहा है। F4 दबाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट टेक्स्ट डालेंगे। शॉर्ट टेक्स्ट में हम डाल सकते हैं सुपरविजन चार्जेस के लिए स्टार सुपरविजन स्टार, या फिर कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट, जो भी आपको सर्विस दिख रहा है, जैसे गैल्वेनाइजिंग सर्विस फॉर MSF, जो भी आप सर्च करेंगे वो सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर। एंटर करेंगे, ये देखिए मैंने दूसरा सर्विस ले लिया है। एंटर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको लेना है, यूनिट ऑफ मेजर का खास ध्यान रखना है हमको, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजर के हिसाब से ही क्वांटिटी होगा। ग्रॉस प्राइस फॉर एग्जांपल 100 पर यूनिट। अब मैं अगर 2 क्वांटिटी लेता हूं तो इसका मतलब है एक का प्राइस 100 रुपये है। देन सर कॉस्ट सेंटर, या फिर यहाँ पे हम GL कोड अगर नहीं आता है ऑटोमेटिकली SAP से, तो हमको यहाँ पे AG कोड भी देना पड़ेगा सर, जैसे इसका मतलब है AG कोड 74138। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कैसे सेलेक्ट किया जाएगा सर, F4 करेंगे, क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड हिरार्की से सर्च करेंगे सर। कंट्रोलिंग एरिया अगर पूछता है वो, तो हम कंट्रोलिंग एरिया 1000 डालेंगे और एंटर करेंगे। इस वार्निंग को यस करेंगे, सारा हमको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कॉस्ट सेंटर का। कंट्रोल F दबाएंगे, यानी कि सर्च के लिए कंट्रोल+F। यहाँ पे हम *159* अपना डिवीजन का कोड 3 डिजिट कोड स्टार करेंगे, या आप विदाउट स्टार भी इसको सर्च कर सकते हैं। 159 इसको डायरेक्टली सर्च करेंगे तो ये देखिए सारे सबस्टेशन हमको दिखने लगेंगे, लाइन हमको दिखने लगेंगे। इसके कॉस्ट सेंटर अकॉर्डिंगली आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा कॉस्ट सेंटर आ जाएगा सर। एंटर करेंगे, AG कोड का यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, तो आपको प्रोडक्शन सिस्टम में ये एरर नहीं आएगा, आपको अपने हिसाब से AG कोड सेलेक्ट करके यूज करना है सर। ये देखिए जैसे मैंने 1000 परचेस ग्रुप डाला सर, सेकंड आइटम यानी कि 20th लाइन आइटम भी हमारा येलो हो गया, ये भी ओके हो गया है। नेक्स्ट सर हम लोग बनाएंगे प्रोजेक्ट सर्विस। उसके लिए आपको याद होगा तो मैं शीट फिर से दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट सर्विस P और D, SAP में जाएंगे सर, प्रोजेक्ट सर्विस P एंड D, प्रोजेक्ट सर्विस टेस्ट। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट सर्विस होगी, जैसे इरेक्शन या कुछ भी आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विस है, वो आप टेक्स्ट अपनी रेफरेंस के लिए डाल देंगे। एंटर करेंगे,
सेम एरर सर आएंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने O&M का किया था। ग्रुप सेलेक्ट करा है हमने, कोई भी ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करते हैं। अगर आपको प्लांट और स्टोरेज लोकेशन और परचेज ग्रुप पूछता है तो आप यहाँ पे सर्च करके डाल सकते हैं। फिर से मैं सर्विस सेलेक्ट करूंगा, अभी मैं एक ही सर्विस कॉमन सर्विस ले लेता हूँ, 12 क्वांटिटी 150 प्राइस। सर्च करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे एक नई चीज आई है सर, कॉस्ट सेंटर की जगह WBS, क्योंकि ये कैपिटल रिलेटेड है तो हमको यहाँ पे WBS देना होगा। AG कोड अगर हमको करेक्ट करना है तो हम करेक्ट कर सकते हैं। WBS कोड पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमको WBS कोड सर्च करना है तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट असाइनमेंट में जाएंगे, जो पॉपअप आया था उस पर दोबारा वापस आ गए हैं हम, इसको सर्च करेंगे। यहाँ पे हम नेम ऑफ वर्क से सर्च कर सकते हैं WBS को, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन। ये देखिए कंस्ट्रक्शन किस किस चीज़ का है, जो भी नाम आपको याद होंगे सर उसके हिसाब से आप WBS कोड यहाँ पे यूज़ कर देंगे। अभी मैं कोई भी एक सैम्पल WBS ले लेता हूँ। सर्चिंग का आपको मैंने बता दिया है कैसे सर्च करना है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन का फिर से एरर आया सर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1000। ये भी येलो हो गया है, प्रोजेक्ट सर्विस भी ओके हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोजेक्ट मटेरियल, PQD, क्यू एंड ब्लैंक। ब्लैंक को एक बार फिर देख लेते हैं सर। ब्लैंक मतलब स्टैंडर्ड यानी कि मटेरियल। यहाँ पे क्योंकि ये मटेरियल है तो हमें मटेरियल कोड यहाँ पे लेना होगा सर। उसका क्वांटिटी डालेंगे 13 फॉर एग्जांपल, कुछ भी। WBS कोड, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे भी मैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे 1000। ये भी येलो हो गया है सर, इसका मतलब ये भी ओके है। नेक्स्ट हम जाएंगे सर, एक मटेरियल परचेज करेंगे जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होगा, यानी कि K और ब्लैंक। यहाँ पे जो हम मटेरियल कोड लेंगे वो एक डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए मटेरियल होगा। ये एग्जांपल CB आ रहा है यहाँ पे, बट आप जो एक्चुअल लेंगे जैसे स्टेशनरी आइटम या कोई ऐसा आइटम जिसको आप स्टॉक में लेके इशू नहीं करते हैं, वो K और ब्लैंक से बनाएंगे। क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ 10, एंटर करेंगे सर। कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछा जा रहा है, WBS नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि ये O&M रिलेटेड है। एंटर करेंगे एंड अगेन सेम परचेज और 1000। ये पांचों आइटम हमारे ये लोग हैं। छठा और आखिरी आइटम हमारा TNP A और ब्लैंक से बनेगा। यहाँ पे TNP आइटम का कोड लेंगे हम। TNP आइटम को भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पे हमने लिया है 12, एंटर करेंगे। एसेट कोड, यहाँ पे ना वो कॉस्ट सेंटर पूछा ना उसने WBS पूछा, यहाँ पे एसेट कोड पूछा गया है, एंटर करेंगे। कोई भी एक एसेट कोड जो आपको फाइनेंस टीम के से मिलेगा, उस एसेट कोड को लेके परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1000, वैल्यूएशन प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस। ये सारी डिटेल भरने के बाद सर ये हर टाइप के मैंने PR बना दिए हैं। एक PR में आपको इतने सारे टाइप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोई भी एक टाइप आपको करना पड़ता है। मल्टीपल आइटम्स, जैसे आपको 2 बनाने हैं प्रोजेक्ट, 2 आइटम्स बनाने हैं PR में प्रोजेक्ट रिलेटेड मटेरियल्स के, तो आप सिमिलरली 10, 20, 30, 40 करके ऐसे Q और ब्लैंक करके कितने भी आइटम बना सकते हैं सर। तो इसका मतलब है सारे आइटम एक प्रोजेक्ट रिलेटेड मटेरियल में कहलाएंगे। अब सर इसके अप्रूवल्स ट्रिगर कैसे करें? अभी आप देखेंगे यहाँ पे हेडर में आपको कोई डिटेल नहीं दिखेगा रिलीज स्ट्रैटेजी का, रिलीज यानी अप्रूवल मैट्रिक्स का। आप आइटम डिटेल में जाएंगे सर, कस्टमर डेटा टैब में जाएंगे, प्रोक्योरमेंट टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। प्रोक्योरमेंट टाइप का मतलब वो किस तक अप्रूवल आपको चाहिए। जैसे एक ट्रांसमिशन या सिविल का एग्जांपल लेता हूँ, लिमिटेड टेंडर प्रोक्योरमेंट। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे सर, एंटर करेंगे, आपको वापस 10th आइटम पे आना होगा सर। ये देखिए यहाँ से मैं आइटम्स देख सकता हूँ सर, चेंजेस कर करके 14 PR, और इसको चेक करेंगे। जैसे सर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, EETNC ओपन टेंडर, या अकॉर्डिंगली आप भी लेंगे जब भी आपको जिस भी रिक्वायरमेंट्स, जैसे लिमिटेड टेंडर है, ओपन टेंडर है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है, अपने हिसाब से जिससे भी आपको अप्रूवल चाहिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको चेक बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे, हेडर पे ओपन करेंगे आप, तो आपको ये रिलीज स्ट्रैटेजी का टैब मिलेगा। यहाँ पे अभी मेरे नाम आ रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट सिस्टम है। आपको एक्चुअल अपने AE के, SE के और SE के नाम यहाँ पे दिखेंगे सर, और
ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा सर। फिर सिमिलरली आप जैसे आपने सेव करेंगे, आपको एक नंबर जनरेट होके आएगा सर। ये देखिए, ये परचेज रिक्वेशन नंबर है, इसको आप रिलीज कर सकते हैं। जैसे आप टी कोड यूज करेंगे ME54N, परचेज रिक्वेशन नंबर डालेंगे सर। यहाँ देखिए इस पेंसिल पे, अगर आपको एडिट मोड में ओपन नहीं है, इस तरीके से ओपन होता है, तो आप पेंसिल पे क्लिक करके एडिट मोड पे खोल सकते हैं और इसको रिलीज कर देंगे। अभी मेरे नाम है इसलिए मैं रिलीज कर पा रहा हूँ सारे, बट जिसका नाम होगा वही इसको रिलीज कर पाएंगे, और इसको सेव कर देंगे।